राज एलईडी में आपका हार्दिक स्वागत है। सीखें एलईडी एलसीडी मात्र 30 दिन में यानी 1 माह में। करें अपने सपनों को साकार और बने शानदार टेक्नीशियन। एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग में हर माह की 1 तारीख से नया बैच चालू होता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74 89 49 61 93। दोस्तों, ये मौका आपके लिए आया है। क्यों कि अगर पहली सीढ़ी आपने नहीं चढ़ी यानी एलईडी एलसीडी का काम नहीं सीखा तो आगे आप क्या तरक्की कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी सीआरटी टीवी वाले भाइयों से निवेदन है कि आप तुरंत ज्वाइनिंग लें, हमसे संपर्क करें। हमने बहुत कम फीस में आपको इस ज्वाइनिंग में रखा है। आप 74 89 49 पर संपर्क करें और ज्वाइनिंग करें। नमस्कार साथियों। नमस्कार दोस्तों, युवराज सिंह राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मीटर से मल्टीमीटर डिजिटल से कूल टेस्ट करना। जो भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उन पार्ट्सों को कूल टेस्ट करना। क्यों कूल टेस्ट अगर करना हम सीख गए तो बगैर लाइट दिए, बगैर नुकसान किए हम कूल टेस्ट करना सीख जाएंगे। तो मीटर को हम चालू करते हैं और चालू करने से सबसे पहले हम मीटर को यहाँ बजर मोड पर रखते हैं। बजर मोड पर रखने पर हम सबसे पहले जो हमारा 220 वोल्ट एसी जाता है वो 220 वोल्ट एसी हमारा फ्यूज के ज़रिए से सबसे पहले 220 वोल्ट एसी हमें यहाँ चेक करना होगी। जब यह चेक कर लेंगे तो यहाँ से हमारी फ्यूज के ज़रिए से हमारा जो ये लाइन फिल्टर कॉइल होता है उस पर जाता है। तो देखिए, चेक कर रहे हैं हम लाइन फिल्टर को फ्यूज से। ये इसने हमको यह बजर बताया। अच्छा, इस तार से हम यहाँ देखेंगे दूसरी जगह तो हमको ये बता रहा है। यानी हमें अब यहाँ चेक करने के बाद हमारा यहाँ करंट 220 वोल्ट एसी आना चाहिए। तो 220 वोल्ट के आने के लिए हम यहाँ इस पे चेक करेंगे कि आखिर ये कॉइल सही है कि नहीं सही है। देखिए, ये कॉइल हमारी परफेक्ट सही है और ये कॉइल हमारी परफेक्ट सही है कि नहीं ये। और आपस में ये कहीं मिल तो नहीं गई तो ये चेक कर लिया। ये तो हमारा ये ओपन भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है। ये हमारा कॉइल रीडिंग ये कंटिन्यूटी इधर का सही बता रहा है, कंटिन्यूटी इधर का सही कर रहा है। यानी अब हमारे इन दोनों सिरों पर जहाँ हमें एसी चेक करना होगी कि हमें एसी वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। और जब इतना चेक कर लेंगे तो हमें यहाँ एसी वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इस कोने पे प्राप्त हो जाएंगे, निकल कर इस कोने पे प्राप्त हो जाएंगे। अब आता है हमारा डायोड का नंबर। तो डायोड पर हम यहाँ से चेक करेंगे कि एसी ये हमारा कॉइल और डायोड का कनेक्शन हमारा ये सही है। डायोड का कनेक्शन का और हमारा कनेक्शन का सही है। ये दोनों लाइन हमारी डायोड पर जाती है। अब डायोड को कैसे चेक किया जाए? ऐसे चेक करेंगे हम तो डायोड का कोई अता पता हमें नहीं लगेगा। उसके लिए हमें इस मीटर को डायोड मोड पर रखना पड़ेगा। ये डायोड आया। डायोड को चेक करने पर का तरीका ये है कि देखिए, ये 567 रेंज बताया। कब? जब हमने इसका
रेड प्रोप, मैंने आपको डायोड टेस्ट में बताया, रेड प्रोप को हम एनोड पर रखेंगे और ब्लैक को कैथोड पर रखेंगे। यानी जिधर कोई साइन ना हो उस पर रेड रखें और जहाँ साइन हो वहाँ ब्लैक रखें, तो हमें एक डायोड की रेंज नज़र आएगी। पलटी करने पर हमें कोई रीडिंग नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारे डायोड चेकिंग का है। अगर हमने इस मीटर को बजर पर ही रखा, जैसे कि देखो ये बजर पर ही रखा, तो हमें कोई भी रीडिंग यहाँ शो ये नहीं होने देगा। ये इसलिए हमेशा डायोड चेक करने पर हम डायोड रेंज पर ही रखें। तो हम ये चारों डायोड चेक कर लेंगे। इसकी ये चारों डायोड हमने चेक कर लिए। डायोड चेक करना आ गया हमको। ये 574 ये रीडिंग इधर नहीं बताया, ये इधर बताएगा। 573 ये रीडिंग इधर नहीं बता रहा, ये इधर नहीं बताएगा। तो इस तरह हम ये डायोड चेक करके और कहाँ जाएंगे, हम सीधे कैपेसिटर पर। कैपेसिटर पर हम जब आएंगे तो कैपेसिटर को जब हम चेक करेंगे, अब कैपेसिटर चेक करने का मीटर में हमारे में ये है, ये मीटर बता रहा है इसका, ये हमने इस पर एनएफ पे रख दिया है। अब इसका हम कैपेसिटर चेक करेंगे। देखिए कैपेसिटर चेक करने का फार्मूला ये होता है कि ये हमने कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे रखा, मीटर गया, अब ढूंढ रहा है 51.26 MFD इसने हमको बताया। दूसरी साइड से चेक करेंगे। इसने हमको 81 NF बताए। वो क्यों बताया इसने हमको 81 NF? कि हमने इसको उल्टा, देखिए आप दोस्तों, ये माइनस है इसका, तो माइनस जब यहाँ रखेंगे, हम माइनस पे रखेंगे तो क्या बताएगा हमको, ये देखे जरा, माइनस पर रखेंगे तो क्या बताएगा हमें, ये 51 क्यों बता रहा है? इसका है कितना, ये देखें कितना है, ये कितना मीटर रीडिंग बताए, 56 UF है ये। तो ये सही बता रहा है। दूसरी पलटी से गलत माइनस प्लस लगाने से क्यों बताता है कि और भी आगे के कंपोनेंट्स का भी रीडिंग ये बता देगा। इसलिए हमें सिर्फ सही रीडिंग चेक करने के लिए कैपेसिटर मोड पर रखेंगे और माइनस की तरफ माइनस और प्लस की तरफ प्लस रखेंगे, तो रीडिंग हमारी सही आना चाहिए। 51, 56 है, 51 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 20, 25 भी कम बता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा, अगर ये रीडिंग नहीं देता है, ये MFD नहीं बताता है, तो ये कंडेंसर खराब है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलने पर हम देखते हैं कि मॉसफेट मिला हमको। तो मॉसफेट की रीडिंग मैंने बताया है आपको कि सोर्स से, ये है इसका गेट, ये है ड्रेन और ये है सोर्स। तो सोर्स से हमें ड्रेन पर रीडिंग देगा, वो रीडिंग पे लगाना पड़ेगी हमको, डायोड रेंज पर इसको करना पड़ेगी। ये देखिए, ये डायोड रेंज पर आ गए वापस हम। ये 521 की रीडिंग हमको ये दे रहा है, और अगर हम इसे दोबारा नापेंगे तो ये कोई भी रीडिंग हमें नहीं देगा, और गेट से तो कोई रीडिंग देने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए ये मॉसफेट चेक हो गया कि ये मॉसफेट सही है। अब हमें आगे डायोड चेक करना होती है, तो डायोड चेक करेंगे। तो डायोड का भी वही बताया मैंने कि आप यहाँ इसके रेड प्रोब रखेंगे एनोड पर और ये कैथोड पर जो ब्लैक रखेंगे, तो 324 की रीडिंग ये हमें दे रहा है। ये दोनों साइड से हमें रीडिंग देगा ये, और इधर से जब रीडिंग देखेंगे तो हमें नहीं देगा।
बहुत से भाई क्या करते हैं कि इसको बजर पर चेक करते हैं। ये तो बजर पे क्या क्या बताएगा ये, देखिए। बजर पर क्या क्या महसूस करेंगे हम, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमेशा डायोड की जो चेकिंग होगी वो सारे कंपोनेंट्स की चेक्स पे होगी। हम जो कंडेंसर करेंगे वो कंडेंसर की रेंज से चेक करेंगे, और रेजिस्टेंस जब चेक करेंगे तो हम रेजिस्टेंस के मोड पर चेक करेंगे। तो ये मीटर हमने डायोड चेक कर लिया। दूसरा डायोड चेक करके देखते हैं कोई, सॉरी इसको यहाँ डायोड पे लाएंगे ना, देखिए ये डायोड कोई रीडिंग नहीं बता रहा, और पलटी करके देखेंगे तो 321 की रीडिंग हमें ये दे रहा है। और यहाँ हम जो हर एक बोर्ड में रहता है यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ सॉर्टिंग हमें नहीं मिलना चाहिए। देख रहे हैं आप, कोई सॉर्टिंग हमें यहाँ नहीं मिली। और सॉर्टिंग अच्छी तरह चेक करने का फार्मूला ये होता है कि देखिए ये हमको यहाँ सॉर्टिंग नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये कैपेसिटर की आवाज़ है, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता है ना, वो है। अब ये तो हुआ हमारा पावर सप्लाई चेक। अब हम ये मॉसफेट चेक करते हैं तो वही प्रक्रिया, मॉसफेट को चेक करने की इसके सोर्सेस पर लाल प्रोड रखेंगे और यहाँ हम डायोड रेंज को पे कर लेंगे। और ये देखिए 322 की रीडिंग बता रहा है, और इधर बिल्कुल नहीं बता रहा, यहाँ से कोई इसका संबंध ही नहीं है कैसे ही। तो ये जो है ये रीडिंग बता रहा है 322, ये इधर कोई रीडिंग ही नहीं बता रहा है, ये पॉइंट में चल रहा है काम। ये 322 की रीडिंग हमारी आ गई है। अब ये सब चेक हो गए, क्या चेक करना चाहिए, हम इन कंडेंसरों को कैसे चेक करें। इनको निकालना ही पड़ेगी, और इनको निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों कैसे चेक करें इसको निकालने में, हम देखिए बगैर निकाले हम कंडेंसर चेक करते हैं कि हम ये दो कंडेंसर हैं हमारे, इनको चेक करते हैं, इनके पॉइंट ये हैं दोनों। अब इनको चेक करते हैं तो हम कंडेंसर मोड पर रख देते हैं इसको, और ये चेक करते हैं। ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। एक 105 की रीडिंग ये कंडेंसर हमें दे रहा है। कितने यूएफ है ये देखते हैं, क्या है ये कंडेंसर। ये हमारा 63 वोल्ट 100 MFD कंडेंसर है जो हमारे बैकलाइट पर लगा रहता है। अब ये देखें हम कि ये कितना है हमारा 330 यूएफ 35 वोल्ट का कंडेंसर है जो हमारा इनपुट पर लगा होता है। इसको चेक करें, तीन सौ बयालीस बता रहा है। ये चेक करने का ये सही फार्मूला हो गया हमारा। अब आगे हमारा ये कंडेंसर लग रहा है, तो ये कंडेंसर हमारा 12 वोल्ट पर लग रहा है। कितने MFD है, इसको देखते हैं कितने MFD है ये। इधर होगा इसका 470 MFD कंडेंसर है, 12 वोल्ट पे लगा हुआ है। इसको चेक करते हैं,
ये खराब है दोस्तों। ये कंडेंसर 800 बता रहा है, ये गलत कंडेंसर है। ये प्लस से ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा, बिल्कुल भी नहीं बता रहा। ये कंडेंसर इसका ख़राब है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला कंडेंसर जो हमारे आउटपुट पे लग रहा है, ये कितना है? ये है हमारा 470 25 वोल्ट का कंडेंसर है। ये लग रहा, ये कितना बताता है, ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, चेक करने का मज़ा ही कुछ और है। आप भी इसी तरह चेक करें। नौ सौ साठ 900 ये कैपेसिटर बता रहा। क्यों कि ये कैपेसिटर क्यों बता रहा? पूरी इसकी इनकी रीडिंग आ रही ना, क्यों एक ही करंट है ना इसमें, इसलिए है ना। तो ये भी बताएगा, इसका भी हमें सही तरीके से लगा के देखें। ख़राब तो नहीं हो सकता, ख़राब बताया था इसने। क्यों क्या है कि ये सुई के बराबर नोक वाली पिन भी हमको रखना पड़ेगी। इनको बहुत अच्छी तरह से देखकर और समझकर। ये ख़राब है। ये कंडेंसर आपका ख़राब है, ये कैपेसिटर ख़राब है। अब आखिरी में हम जो ये चीटा रहते हैं इनको कैसे चेक करें कि ये डायोड है कि ये ट्रांजिस्टर है कि ये मॉसफेट है। तो आइए चेक करते हैं इनको हम डायोड की रेंज पर रखकर। देखिए, ये आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, हम आइडिया दे सकते हैं आपको, तो आप सक्सेस होंगे। देखिए, ये यहाँ कोई रीडिंग नहीं बता रहा, ये यहाँ से कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा। अब इसको पलटते हैं हम। ये एक डायोड की रेंज हमें दे रहा है और इस साइड से कोई भी रेंज हमें नहीं दे रहा, यानी ये हमारा पीएनपी मॉसफेट है। क्यों कि पीएनपी मॉसफेट हमेशा रेड प्रोब को हम सोर्स से रखेंगे और लाल प्रोब को अगर हम ड्रेन पर रखेंगे तो एक डायोड की रेंज बताएगा। तो ये हमारा पीएनपी मॉसफेट है। अब इसको चेक करते हैं हम, ये कौन सा है। ये भी पीएनपी मॉसफेट है। ये पीएनपी मॉसफेट है, सॉरी, ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ये हमारा ट्रांजिस्टर है। इसको चेक करते हैं। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इधर कोई रीडिंग नहीं बताएगा, इससे कोई रीडिंग नहीं बताएगा। अगर हमारा ये ब्लॉक प्रोड सोर्स पर रख के बताता है, मेरा वीडियो इस पर खूब अच्छा खासा बना हुआ है, आप उसको देखेंगे तो मॉसफेट के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि ये मॉसफेट हम चेक करते हैं तो ये एनपीएन मॉसफेट है। देखिए, ये एक डायोड की रीडिंग दी, ये एक डायोड की, इधर कुछ नहीं बताया इसने और इधर ये कुछ नहीं बताता है। ये देखिए, तो लगे हुए पार्ट्स
कैसे हम उनकी जानकारी लगाएं कि सही है या ख़राब है, इसका ये आज ये वीडियो था। और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।